नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेस एवं ऐसे की कक्षा नंबर 6। पहली 5 कक्षाएं हमारी हो चुकी थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले जाके उनको समझिए, फिर आप इस कक्षा को देखिए। देखो, अब बढ़ते हैं हम अपने नए कंसेप्ट की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 और 48 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। यानी इन सभी संख्याओं का उस संख्या में क्या चला जाना चाहिए, भाग, जभी तो विभक्त होगी। तो देखो साहब क्या करेंगे इस सवाल में। अगर हमें ऐसे सवाल परीक्षा में देखने को मिल जाए तो उनमें हम निकालते हैं। सबसे पहले देखो, पता करने के लिए कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि उस सवाल में क्या निकलेगा, लेस है। क्या निकलेगा, लेस है। तो हम निकालते हैं, इसका हल करते हैं। अब हमें छोटी छोटी संख्या निकालनी है। तो अगर मान लो ये लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, 8, 12, 18, 24 और 48 का लेस है निकालना है। क्या निकालना है, लेस है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, लेस है। सबसे पहले इसको ऐसे बंद किया, 8, 12, 18, 24 और 48 को इस प्रकार से लिखते हुए इसमें सबसे पहले भाग लगाएंगे 2 का, क्योंकि ये सब संख्या ज़्यादातर सम है। अब देखो यहाँ पर 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा ये 9 बार, ये 24 है तो 12 बार, और ये 48 है तो 24 बार। अब देखो यहाँ पर फिर से 2 का देंगे, 2 का देने पर ये जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, ये 9 है, इसमें नहीं जाएगा, 12 में जाएगा 6 बार, 24 में जाएगा 12 बार। फिर 2 से देंगे, 2 से दिया हमने, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा और 12 में चला जाएगा। उसके बाद फिर से देखो 2 का देंगे, 1, 3, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, उसके बाद 3 में नहीं जाएगा और इसमें जाएगा 3 बार। अब किसका जा रहा है, देखो अब जाएगा इसमें 3 का, 1, 1, 3, 1, 1। फिर किसका जाएगा, 3 का, 1, 1, 1, 1, 1। अब सब में 1, 1 आ गया है। तो इन सब का अब क्या करते हैं, लेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास जो भी संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। तो देखो अपने पास जो संख्या होगी वो क्या होगी, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो 72 गुणा में 2, यानी कि अपने पास आ जाएगा आंसर 144। तो इस सवाल में अब देखो दोबारा से देखो इसको, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24, 48 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी निकल के आई। अगर हम 144 में इन सब संख्याओं का भाग देंगे तो ये पूरे क्या चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। यानी 8 का देंगे तो भी चला जाएगा, 12 का देंगे तो भी चला जाएगा, 18 का देंगे तो भी चला जाएगा, 24 का देंगे तो भी चला जाएगा और 48 का देंगे तो भी चला जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये हमें अपने अगले क्वेश्चन को हल करना है। तो मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या अगर हमें निकालनी है तो उसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, उसमें हमें फाइंड करना होता है लेस है। क्या ज्ञात करना होता है, लेस है। तो हम क्या निकालेंगे इस सवाल में, लेस है। तो देखो 24, 32, 36 और 54 का निकालेंगे लेस है। लेस है निकालने के लिए देखो वही तरीका है, 24, 32, 36 और 54। सबसे पहले 2 का देंगे, 12 बार, 16 बार, 18 बार, 27 बार। उसके बाद फिर 2 से देंगे 6 बार, 8 बार, 9 बार, 27 में नहीं जाएगा। फिर 2 से देंगे 3 बार, 4 बार और 9 में नहीं जाएगा, और यहाँ पर 27।
फिर 2 से देंगे तो इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 9 और इसमें आ जाएगा 27, इनमें जाएगा ही। फिर 2 से देंगे 3, 1 आ गया इस बार, 9 और 27। अब जाएगा इसमें 3 का, कितने का जाएगा 3 का, 1 बार, 3 बार, 9 बार। फिर देंगे 3 से 1 बार, 1 बार, 1 बार और 3 बार। फिर लास्ट 1 बार और जाएगा इसमें, 3 से 1, 1, 1 और 1। नहीं दिखाई दे रहा? अब देखिए यहाँ पर 3 से भाग देंगे 1 बार, इसमें जाएगा 1 बार, तो ये आ जाएगी अपनी। अब इन सब का हमें क्या करना है, आपस में गुणा। तो देखो अपने पास जो संख्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार 2 है, इसमें 2 गुणा 2 और 1 2 3 4 5 और 3 बार है 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इन संख्याओं का हमें आपस में क्या करना है, गुणा करना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो अपने पास जो संख्याएं आएंगी देखो क्या आ रही है वो निकल के, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी, इनका आपस में गुणा करो। इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 864। ये क्या हो गया अपना आंसर। मतलब 864 ऐसी संख्या है जिसमें हम 24 का भी भाग लगा सकते हैं, 32 का भी भाग लगा सकते हैं, 36 का भी भाग लगा सकते हैं और 54 का भी भाग लगाएं तो अपने पास जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 0, पूर्णतया विभक्त। अब बात आ गई शेषफल की, तो अब हम ऐसे सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ऐसे ही प्रश्न दिया गया होगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। तो उन सवालों को हम कैसे हल करेंगे, एक प्रश्न के माध्यम से समझाता हूँ। अभी चलते बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अब देखो अपना अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है इसको समझो पहले। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। क्या शेषफल बच रहा है, 5। अब कुछ भी शेषफल बचे उसको हमें किस प्रकार से हल करना है, देखो सवालों में 5 शेषफल बचना चाहिए, कुछ भी बच जाए तो उसको देखो किस प्रकार से हल करेंगे। तो वो जो संख्याएं हमें दी रखी है उनका पहले हम निकालेंगे। लेस है 14, 21, 28 और 35। शेष क्या बचना चाहिए, पहले तो इसको लिख लेते हैं हम। लेस है, शेष क्या बचना चाहिए, प्लस में 5। मतलब हम इन संख्याओं का उसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, इस संख्याओं का लैसे निकालना है। ये जो संख्या अपने पास दे रखी है तो इनका लैसे निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, 14, 21, 28 और 35। सबसे पहले 2 से दिया, 7 बार गया, 21 में नहीं जाएगा, 28 में चला जाएगा 14 बार, 35 में नहीं जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 7 बार, 21 बार, 14 का हो जाएगा 7 बार और 35। फिर इसमें देंगे 3 का, 3 का जा रहा है क्या, हाँ जाएगा, 3 7 21 होता है और उसके बाद 7 में नहीं जाएगा, 35 में नहीं जाएगा। अब देंगे इसमें 5 का, 7 बार 7 बार 7 बार 7 बार, ये 5 का 7 बार चला गया। फिर 7 का देंगे तो 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर लैसे निकल के आया है। इन संख्याओं का लैसे क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो इनका गुणा करने किस प्रकार से करेंगे, पहले देखो 2 पंजू 10, जब 2 और 5 एक साथ दिख जाएं तो इसका मतलब पहले 2 और 5 का गुणा करेंगे, फिर करेंगे बाकी की संख्याओं का। 2 तिया 6, 6 7 42, तो 42 गुणा में 10, तो अपने पास आ गया 420। अब ये संख्या हमने निकाल ली, देखो 14, 21, 28, 35 का क्या निकाला, पहले लैस है, लैस है आ गई 420। अब उसमें क्या ऐड करना है हमें, 5, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 425। मतलब 425 एक ऐसी संख्या निकल के आई है जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक दशा में भाग देने पर अपने पास क्या शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। मतलब हम 14 से भाग लगाएंगे तो भी अपने पास क्या शेषफल आएगा, 5। 21 से भाग लगाएंगे तो भी क्या शेषफल आएगा, 5।
28 से भाग लगाएंगे 425 में तो क्या बचेगा 5 शेषफल, और 35 से 425 में भाग लगाएंगे तो भी क्या बचेगा हमारे पास शेषफल 5। ठीक है, इस प्रकार से हम उन सवालों को हल कर सकते हैं। अब ऐसे ही तरीकों के 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बैंक की परीक्षा पीओ परीक्षा बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया एक सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। इस बार क्या शेषफल बच रहा है 7। पहले सवाल में क्या शेषफल बचा था 5। तो इस सवाल को भी किस प्रकार से करेंगे, तो इसको देखो इस प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने पिछला वाला किया था कि 8, 10, 12 का लय से निकालेंगे, साथ में उसमें क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, जो संख्या शेषफल बच रही है उसी को ऐड कर देंगे। तो देखो पहले हम निकालते हैं 8, 10, 12 का 8 का निकाल, देखो इसको करेंगे पहले 2 का भाग जाएगा तो 4, 5 और 6, 2 से भाग लगा दिया, फिर 2 से लगाओ 2, 5, 3, अब 2 से लगाओ 1, 5, 3, अब 3 से लगाओ 1, 5, 1, अब 5 से लगाओ 1, 1, 1। अब इन सब का आपस में क्या करेंगे गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। मैंने क्या बताया था, जब 2 और 5 एक साथ दिखे तो उनका आपस में पहले गुणा कर लो, तो ये आ गया 10। फिर बाकी की जो संख्या बच गई उनको करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा में 10 क्या आ जाएगा अपने पास 120। ये तो आ गया लैस है, ये क्या निकल के आया लैस है। अब हमें क्या निकालना है प्लस में 7, तो 120 प्लस में 7 तो क्या आ जाएगा 127 आंसर। मतलब 127 वो संख्या है जिसमें हम 8 से भाग लगाएं तो क्या शेषफल आएगा 7, 10 से भाग लगाएं तो क्या आएगा 7 शेषफल, और 12 से भाग लगाएं तो भी क्या शेषफल आएगा 7 शेषफल। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। इस बार यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार हमें क्या निकालना है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो मतलब कुल मिला के बात कहने की यहाँ पर यह है कि अगर भाई छोटी छोटी संख्या दिख गई और पूर्णतया विभक्त दिख गया, इसका मतलब हमें लय से निकालना है। क्या निकालना है, तो सबसे पहले आइए देखिए हम क्या निकालते हैं इन संख्याओं का। 3, 4, 5, 6 और 8 का लय से निकालते हैं। क्या निकालते हैं लय से। इनका लय से निकालने के लिए करेंगे 3, 4, 5, 6, 8 का लय से 2 से भाग देंगे, पहले इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा, उसके बाद फिर 2 से देंगे, 3 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, फिर 2 से देंगे 3, 1, 5, 3, 1, उसके बाद 3 से देंगे 1, 1, 5, 1, 1, उसके बाद 5 से जाएगा 1, 1, 1, 1, 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास लय से निकल के क्या आएगा इनका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। मैंने बताया था पहले 2 और 5 का गुणा कर लो, उसके बाद बाकी संख्याओं का, तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 3 और 6, 6 दूनी 12, 12 यानी कि 120। 120 संख्या ऐसी आ गई। लेकिन इस बार ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि हमसे पूछा गया पूर्ण वर्ग हो, कैसी संख्या हो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लय से पूरा नहीं निकालना है, हमें वो संख्या निकालनी है दूसरी वाली जो क्या है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हर संख्या का हमारे पास क्या उपलब्ध होना चाहिए जोड़ा। जैसे यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं है, तो इसमें किसका गुणा और कर दें 2 का। 3 का जोड़ा नहीं है तो किसका और गुणा कर दें 3 का। 5 का जोड़ा नहीं है तो किसका और गुणा कर दें 5 का। इस प्रकार से तो अपने पास क्या बनेगा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये संख्याएं अपने पास निकल के आ रही हैं और इन सब का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इनका गुणा करने के लिए क्या करेंगे,
इसको हम सरल रूप में लिखते हैं। देखो 4 गुणा में 4 गुणा में 9 गुणा में 25। अब यहाँ से ये और आसान बन जाएगा। देखो 25 गुणा में 4 यानी कि 100। 25 चौका 100 होते हैं, 9 चौक 36, तो अपने पास आ जाएगा 3600। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 3600। अर्थात हमें जो संख्या निकालनी थी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकल के आई? 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है जिसका हम क्या निकाल सकते हैं? अंडर रूट। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी हो गई जो 3, 4, 5, 6, 8 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए और क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी कि 3 से जब हम 3600 को भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 4 से देंगे तो चला जाएगा, 5 से देंगे तो चला जाएगा, 6 से देंगे तो चला जाएगा, 8 से देंगे तो चला जाएगा। और ये 3600 कैसी संख्या है? 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पल्लवी कोचिंग क्लासेज लेने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी कक्षाओं को पढ़ते रहें। अपने घर पर स्वस्थ रहें क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। सावधानी बरतें जिससे और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं, जिससे आप सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें। धन्यवाद।